बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 में आज हम पहला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हार्डवेयर बेसिक्स। इस चैप्टर में हम आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताएंगे, रिवाइज करवाएंगे कि जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ चैप्टर में जो जो चीज़ें कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर के हवाले, इस चैप्टर के पहले हवाले से, कि सबसे पहले करते हैं कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस जो कि डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन या डिफरेंट पर्पस के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के किया जाता है। बेसिक कंप्यूटर 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है: सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वर्टिकल शेप में। उसके सामने एक अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो ये चीज़ मेरे पास सिस्टम यूनिट, ये मेरे पास मॉनिटर, ये मेरे पास कीबोर्ड और ये चीज़ मेरे पास माउस कहलाती है। सर हमारे जहन में सवाल आएगा कि सर इसको तो हम सीपीयू कहते थे। बिल्कुल, आप सीपीयू सही कहते थे, लेकिन एक्चुअली ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटा सा पार्ट होता है जो कि इसके अंदर फिक्स्ड होता है। जब हम चैप्टर को आगे डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे तो हम इस सिस्टम यूनिट को क्यों सीपीयू कहते हैं वो वजह भी आपके सामने आ जाएगी। ओके, सिस्टम यूनिट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क मेक सिस्टम। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के छोटे छोटे पार्ट जिनको एक जगह लगा दिया जाए और ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सके। बेसिकली किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? इसके अंदर प्रोसेसर, मेमोरी डिस्क ड्राइव्स, पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन के इंटरफेसेस होते हैं। जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सब इससे अटैच होती हैं। यानी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसको हम बेसिकली दो शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टावर और डेस्कटॉप में। अब ये खाली एक फ्रेम है जो कि हमें बाहर से नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ख़ुद फ्रेम नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा होगा, कुछ इसके अंदर पिन्स लगी होंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को अटैच करेंगे। आगे चलते हैं। ओके, कंपोनेंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट कंसिस्ट होता है मदरबोर्ड पे, प्रोसेसर पे, मेमोरी पे, एक्सपेंशन स्लॉट्स पे और एक्सपेंशन कार्ड्स पे। ये वो बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं जिन पे आपका सिस्टम यूनिट मुश्तमिल होता है। यानी ख़ुद कुछ भी नहीं है सिस्टम यूनिट के अंदर 5 किस्म की चीज़ें लगी होंगी। हम आगे बारी बारी इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड क्या है? It holds and allow communication between electronical and components of system. It contain processor and other component. बेसिकली एक ग्रीन रंग का एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है और इसके ऊपर बहुत सारी वायरिंग लगी होती हैं, बहुत क्लोज वायरिंग होती हैं जो कि शायद हमें नॉर्मली तौर पे नज़र ना आ सकें। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ मार्किंग्स हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके लगनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली सीपीयू जो है, जिसको हम आम ज़बान में प्रोसेसर्स कहते हैं, इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है। आपकी आसानी के लिए काम कर रहा हूँ कि इस मदरबोर्ड का एक क्लियर व्यू मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से ले जाके दिखाता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें कुछ नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है, और इस नंबरिंग के साथ साथ कौन सा पोर्शन कहाँ लगा हुआ है वो सब नीचे डिटेल से मेंशन है। इस पिक्चर को अगर आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो आपके बुक में पेज नंबर 7 में डिटेल से पिक्चर मौजूद है, जिसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ मौजूद है। बिलफर्ज में इसमें से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करके बता देता हूँ। अगर मैं 1 नंबर पे देखूँ तो इस पर PS2 कीबोर्ड और माउस लिखा होगा। यानी बेसिकली ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मैं कीबोर्ड और माउस को अटैच कर सकूँगा। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर बात करूँ पॉइंट नंबर 6 की, जो कि मुझे नज़र आ रहा है
कौन सी पोजीशंस पे? इस पोजीशन पे। ठीक, अब अगर ये 0.6 क्या काम करता है, ये 0.6 यूएसबी पोर्ट है। सर यूएसबी पोर्ट क्या होती है? जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आप लगाने के लिए जो रेक्टेंगुलर शेप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, मोबाइल का जो बैक साइड का बड़ा वाला पोर्शन होता है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली वीडियो पे दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली अगर हम देखें चाहें, ये चीज़ जो अगर आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये यूएसबी पोर्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये यूएसबी पोर्ट हो गई। इसके अलावा और क्या बात करें, स्लॉट नंबर 15 की बात करते हैं। भाई स्लॉट नंबर 15, ये वो सॉकेट मौजूद है ये जगह जहाँ पे हम सीपीयू लगाते हैं। सर सीपीयू कहाँ अवेलेबल होता है और कैसा होता है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 से 3 स्लाइड्स में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको और डिटेल से। सीपीयू किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? सीपीयू के कंपोनेंट्स 10 टाइप्स के होते हैं। प्रीफेरल पोर्ट्स कहलाती हैं, सीपीयू चिप कहलाता है, रैम स्लॉट्स कहलाती है, एक्सपेंशन स्लॉट होती है, आईडी कंट्रोलर होता है, कॉम्स बैटरी होती है, सीपीयू स्लॉट हो गई, ठीक है, पावर सप्लाई प्लग इन हो गई, कैशे मेमोरी हो गई और बायोस चिप हो गई। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली प्रीफेरल पोर्ट से मुराद वो जगह होगी सीपीयू में जहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर की, माउस, प्रिंटर, इन सब की जो है पिन जो है वो इंसर्ट करेंगे। सीपीयू चिप क्या होती है? बेसिकली वो रेक्टेंगुलर चिप होगी जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होगी और जो आपके कंप्यूटर के मेन फंक्शंस को फिक्स करेगी, प्रोसेस करेगी। रैम स्लॉट, यहाँ पे रैम लगती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्लॉट्स के जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स लगाए जाते हैं। आगे डिटेल्स इसको पढ़ सकते हैं। फिर आईडी कंट्रोलर है, कॉम्स बैटरी है, ठीक है। ये भी एक चिप होती है जिसका काम कंप्यूटर के अंदर मौजूद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करना है। बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। इसका काम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को जब ये कंप्यूटर स्टार्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये क्या है? एक सिलिकॉन चिप है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है या खाली प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। इस इस पूरी डिवाइस का काम ये होता है कि जो भी आपका पूरा कंप्यूटर होता है ना, उसकी जितनी फंक्शंस होती हैं वो ये पूरा बॉक्स जो है, ये सर्किट जो है प्रोसेस कर रहा होता है। बेसिकली सिलिकॉन का बना हुआ है, ग्रीन रंग का एक मदरबोर्ड होता है और उस पर एक ही चिप के अंदर तकरीबन इसका सब साइज़ समझ लें कि एक पाम के आपका जो हथेली है इसके ऊपर एक 2 इंच बाई 2 इंच का जो है ये इसका साइज़ होता है और इसमें थाउजेंड्स के करीब जो है, 1000 से भी ज़्यादा जो है, मिलियंस के करीब सर्किट्स अवेलेबल होते हैं। 100,000 के करीब इसमें सर्किट अवेलेबल होते हैं। ये होल सर्किट कंप्यूटर के सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम कर रहे होते हैं। अब सर ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ये हैं, बहुत सिंपल अल्फाज में, कंप्यूटर काम करता है करंट के ऊपर, यानी करंट ऑन है या करंट ऑन है। वो सर ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन जानी है वो जानी है ऑन या ऑफ़ की फॉर्म में। अब वो जो ऑन या ऑफ़ की फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं तो सीपीयू उसको किस तरह से कन्वर्ट करेगा, सीपीयू से किस तरह से अपने कन्वर्ट करके हमें आगे की तरफ इंफॉर्मेशन भिजवाएगा, वो सारा का सारा काम इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंपोज करता है 4 यूनिट्स में। एक काम कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट्स। मैं 2 चीज़ें इसमें आपको 3 चीज़ें समझा देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खुद बाइफरकेट होता है, डिवाइड होता है कुछ हिस्सों में, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। बेसिकली जब भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, ये कॉप होता है कि आइदर मैंने किस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेव करने के लिए भेजना है। अगर सेव करने के लिए भेजना है तो मुझे रजिस्टर में भेजना है। अगर मुझे उसे प्रोसेस करवाना है और तो मुझे कहाँ भेजना है, उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेजना है। जब वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से कन्वर्ट होकर वापस आ जाती है, वापस होती है, तो दोबारा कंट्रोल यूनिट के पास आती है और कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि मुझे उसे किस जगह पे अब सेंड कर। मेमोरी, ओके, मेमोरी क्या है? अल्टीमेटली जब भी हम कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे काम करते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं।
सिमिलरली टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी एक, ज़ाहिर बात है जब आप काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में उसकी यूज़ होगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब उसकी ज़रूरत के लिए वो जगह कहाँ में अवेलेबल है, उस जगह को हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी, अच्छा, कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। असल में जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस वक्त उसके पास अवेलेबल नहीं होती, अल्टीमेटली पूरे मदरबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और जगह होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और जगह होती है। उस होल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को अपनी एक पर्टिकुलर पोर्शन में लेकर आना होता है शॉर्ट टर्म पे, ताकि वहाँ से उसको यूटिलाइज़ कर सके, ईजी एक्सेस हो सके, रैपिड यूज़ हो सके। तो प्राइमरी मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस में, एक रैम में। इसका काम क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रैपिड एक्सेस के लिए, जल्दी एक्सेस के लिए काम करती है। वोल्टाइल होती है, चिप से बनी होती है। होगा क्या, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, जो भी जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टार्ट आके इस चिप के ऊपर सेव हो जाएगी। जब जब मैं काम करता रहूँगा वो इन्हीं मेमोरी यूनिट से, इन्हीं चिप से मिलके वापस आती रहेगी। देन अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑफ करूँगा तो यहाँ से डेटा जितना भी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से वाइप आउट हो जाएगी। जब भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वोल्टाइल मेमोरी है। रोम क्या है, अच्छा, रोम भी बेसिकली कंप्यूटर की ही मेमोरी है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अब इस परमानेंट मेमोरी का काम क्या है, भाई कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के बाद ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे के बटन दबाना है तो के बटन, किस बटन को दबाने से के आना चाहिए। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट के जो मुख्तलिफ कीबोर्ड्स पे कीज़ अवेलेबल होती हैं, उनमें कौन सी कीज़ को कब प्रेस करने पे क्या काम होना चाहिए। तो ये सारी वो गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कंप्यूटर को पहले से बताई जाती हैं, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के रोम में महफूज कर दी जाती हैं। ठीक, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी कहलाती हैं। अच्छा, अब रोम में परमानेंट मेमोरी हो गई, परमानेंट डेटा हो गया, लेकिन ये कंप्यूटर को याद दिलाने के लिए, सिंपल वर्ड्स में याद दहानी के लिए उसके पास ये सेव होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, पहले मैंने बताया कि रोम क्या हुई, कि उसने रोम ने वो काम सेव किया जो कंप्यूटर को करना है हर सूरत में स्टार्ट होते वक्त। अब मैं कोई अपनी सीवी बना रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो बनाई है, मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन सेव की है, तो अब वो तो सारी बात है रोम में जाके सेव नहीं करूँगा ना। उसके लिए तो मुझे कोई नई जगह और नया पर्टिकुलर स्पेस चाहिए। अब वो स्पेस जो मैंने डिज़ाइन करनी है, वो जगह जाके डिज़ाइन करनी है, वो कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, और इसको कंप्यूटर में या आम ज़बान में हम मास स्टोरेज कहते हैं। अब वो कंप्यूटर की, वो इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी हो सकती है, फ्लैश ड्राइव भी हो सकती है, मेमोरी कार्ड्स भी हो सकते हैं। इन यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, उस सारी इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चंद अगर कॉमन आपको कुछ चीज़ें अगर याद हों, यूएसबी ड्राइव के आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव कहते हैं, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे काम आती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, बैक स्लाइड्स पे आपको मैंने कुछ कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड बताया था, तो उसमें क्या चीज़ बताई थी, एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे ख़ास किस्म के कुछ कार्ड जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। 5 टाइप्स के हमारे पास स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जिनके नाम AGP हैं, यानी एक्सीलरेटेड है, ग्राफिकल पोर्ट है, प्रिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, PCI है, PCI एक्सप्रेस है, PC कार्ड्स है, इंडस्ट्रियली स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इसमें से हर स्लॉट का एक अपना अलग अलग फंक्शन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। इनके डिटेल फंक्शंस अगर आपको चेक करने हैं तो बुक में पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से फंक्शंस मौजूद हैं, वहाँ से आप इसको डिटेल रीड कर सकते हैं। कुछ इसमें वीडियोग्राफिक, कुछ जगहों पे इसमें वीडियो कार्ड्स लगते हैं, कुछ पे इसमें साउंड कार्ड लगते हैं, कुछ पे PC, ठीक है, PC कार्ड्स वगैरह लगते हैं। लास्ट वन जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, यह ऑब्सोलीट हो चुका है, इस्तेमाल नहीं हो। और अब हमारा इस स्लाइड का आखिरी चैप्टर, इस चैप्टर की आखिरी स्लाइड, एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या हैं, कुछ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं।
जो कि उन स्लॉट्स पे लगाए जाते हैं कंप्यूटर को स्पेसिफिकली टास्क करने के लिए। इनमें मोडेम, MPEG डिकोडर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, वीडियो कैप्चर कार्ड और टीवी ट्यूनर कार्ड मौजूद हैं। मैं इनमें से चंद कार्ड की कुछ कार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। बाकी आपके लिए टास्क ये होगा कि चैप्टर के एंड के बाद आपने बुक खोलनी है और उन रिमेनिंग कार्ड्स का फंक्शंस खुद तलाश करना है। ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से मुराद एक ग्रीन रंग का बोर्ड होगा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स लगे होंगे और उसमें कुछ पिन्स होंगी ताकि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे होल्ड किया जा सके, प्लग इन किया जा सके। अच्छा, ये तो हो गया आपका सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड हो से मुराद ये नहीं है कि उस पर कोई डायग्राम या इमेज बनी होगी। प्रिंटेड से मुराद ये कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स और चिप्स मौजूद होंगी। ओके, सबसे पहले इसमें मोडेम कार्ड है। मोडेम कार्ड इस्तेमाल होता है जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो पहले, आजकल तो खैर हम लैंड कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त कंप्यूटर को टेलीफोन के ज़रिए कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस होती थी तो वो मोडेम होती थी। बेसिकली मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। इसका काम क्या होता था कि आने वाले सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट के कंप्यूटर में कन्वर्ट करता था, फिर कंप्यूटर के सिग्नल्स को टेलीफोन की कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करता था। साउंड कार्ड बेसिकली इस्तेमाल होता है वॉइस जनरेट करने के लिए, वॉइस सुनने के लिए, कंप्यूटर से आइडेंटिफाई कर सके आवाज़। ठीक है। अगर साउंड कार्ड आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा तो फिर आप में से किसी भी कंप्यूटर में से किसी किस्म की साउंड या बीप या ट्यून आप सुन नहीं सकेंगे। वीडियो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को ग्राफिक्स इस्तेमाल करने के लिए, इमेज और वीडियो के इंटरफेस बनाने के लिए। लास्ट वर्ड टीवी ट्यूनर कार्ड। टीवी ट्यूनर कार्ड की फ़िलहाल अब ज़रूरत मौजूद नहीं रही है क्योंकि अब जो LED मॉनिटर्स आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट टीवी ट्यून कर देते हैं। अगर आप लोगों को भी याद हो, कहीं आपने देखा हो कोई ऐसा टेलीविज़न जो कि ओल्ड स्टाइल का होता है, जिसकी बैक पे एक वैक्यूम ट्यूब होती है, तो उस सिस्टम के उस दौर में जब मॉनिटर बनाए जाते थे तो हम वो इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब। क्या? अच्छा, अब उनमें अगर हमें टीवी देखना हो या टीवी से सैटेलाइट के जो चैनल्स आ रहे हैं या एंटीना से लगा के कोई टीवी से वीडियोस देखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उसमें एक टीवी ट्यूनर कार्ड लगता था, वही एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता था, वो कंप्यूटर में प्लग इन किया जाता था। उस प्लग इन करने के बाद वहाँ पे एक स्लॉट होती थी, पिन होती थी, उस पर आप टीवी एंटीने का तार लगाएं और आपका जो सिस्टम बोर्ड था वो मॉनिटर जो था वो काम करने लगता है जस्ट लाइक कंप्यूटर टीवी स्क्रीन के तौर पे। नॉर्मली LED कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन्स हैं, LED मॉनिटर्स स्क्रीन्स हैं, वो अब जो आ रही हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही टीवी के तौर पे आप देख सकते हैं। उस पर अब आपको ऐसा टीवी ट्यूनर कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर में इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चनिंग हो तो आप आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। और इस हवाले से कोई चैप्टर के एंड में एक आखिरी मैसेज, स्टे होम स्टे सेफ।